नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक हैं तो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि जब राहु महाराज मेष राशि को छोड़ देंगे और केतु महाराज तुला राशि को छोड़ देंगे, जो कि आपकी कुंडली का द्वादश भाव और षष्ठम भाव बनता है। जब राहु केतु इस स्थान से हट जाएंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बड़े बदलाव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु महाराज का मीन राशि में आपके लिए कैसा फल रहेगा और केतु महाराज की स्थिति आगामी 18 महीनों में आपके लिए किस प्रकार लाएगी बड़े बदलाव। यहां एक बात तो मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगा, पिछले 15-16 महीनों में जो आपने जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना किया है, एक समस्या समाप्त नहीं हुई, दूसरी समस्या आपके सामने इन राहु केतु ने लाकर खड़ी कर दी। इनसे तो आप मुक्त होने ही वाले हैं, किंतु पिछले 15-16 महीनों में जिस राहु केतु के नाम से आपको भय लगना चालू हुआ था, अब उसी राहु केतु से होने जा रहा है आपको प्यार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने आपको अंतिम कार्यक्रम में भी हिंट दिया था कि जो राहु केतु पिछले 15-16 महीनों से जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण के सिवा कुछ दे ही नहीं पाए, वही राहु केतु में से एक ग्रह आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देगा, तो दूसरा ग्रह नकारात्मक होता हुआ भी आपको सकारात्मक फल देने की बाध्यता लेने जा रहा है। उसका क्या कारण है? ये जो भाव है जहां राहु महाराज प्रवेश कर रहे हैं, ये इनका कारक भाव होता है। और केतु कहां आ रहा है? अपनी बुध की राशि में आकस्मिक लाभ के स्थान पर। और ध्यान रखिएगा, यही वो दो ग्रह हैं जो रातों रात जमीन पर खड़े आदमी को आसमान पर ले जाते हैं और आसमान पर खड़े व्यक्ति को जमीन पर ला देते हैं। और आसमान में खड़े व्यक्तियों के बहुत से वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों को पिछले 15-16 महीनों में इन दोनों ग्रहों ने ही जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। किंतु अब पुनः से समय आ रहा है एक नई उड़ान का। राहु महाराज अपने कारकत्व भाव में आ रहे हैं और ये स्थान है क्या है? तो ये स्थान है आपकी आय का, ये स्थान है आपके मनोरथों को पूर्ण करने का, ये स्थान है आपके बड़े भाई बहनों का, ये स्थान है छोटी बीमारियों का। और जब पापी ग्रह या क्रूर ग्रह अपने कारक भाव में आए और 6, 8, 12 की स्थिति से मुक्त हो जाए, व्यक्ति के लिए आय के जबरदस्त लाभ देता हुआ पाया जाता है। आपकी आय में जो पिछले समय में छोटी छोटी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भी आप तरस से गए थे, उन स्थितियों का जबरदस्त लाभ यहां से राहु महाराज अब आपके लिए एक्टिवेट करते हुए पाए जाएंगे। आपकी आय में एकदम से वृद्धि होगी, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करेंगे। जो बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां ठीक नहीं चल रही थी, रिश्तों में खटास चल रही थी, वो पुनः से मधुर हो जाएंगे। और जो पिछले लंबे समय से छोटी छोटी बीमारियों का आप सामना कर रहे थे, उससे भी मिलने जा रही है आपको मुक्ति। किंतु फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पूर्व के कार्यक्रम में भी बताया था कि राहु केतु एक छाया ग्रह हैं, इनके पास खुद का कोई घर नहीं है। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति की तरह कार्य करते हैं। और यहाँ पर राहु महाराज कहाँ आए हैं? मीन राशि में। और मीन राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति की स्थिति क्या है? तो आपकी कुंडली में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में। और द्वादश भाव क्या है? ये व्यय का स्थान है। राहु यहाँ पर आपको मोटा पैसा तो देगा, किंतु उसको बचाने का दायित्व आपको अपने हाथों में लेना होगा। अन्यथा लाख कमाएंगे, लाख को खर्च करवा देगा। 2 लाख कमाओगे, 2 लाख को खर्च करवा देगा। 50,000 कमा रहे हैं, 50,000 को खर्च करवा देगा। तो यहाँ सबसे पहली गणना जो मेष राशि से मीन राशि में राहु के आने के बाद रहेगी, आपको अपने फिजूल के खर्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अन्यथा ये कमाई तो बहुत मोटी देगा, किंतु खर्चे भी साथ साथ करवाता रहेगा। और फिर आपके मन से एक ही बात निकलेगी कि मैं कमा तो बहुत अच्छा रहा हूं, किंतु जा कहां रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और इस स्थिति का एक अच्छा लाभ आपके लिए क्या बनकर आएगा? द्वादश भाव में बैठा राहु व्यक्ति के लिए गलत कार्यों में खर्चे करवाता है। कैसे? चाहे गलत कोई भी गतिविधि हो,
चाहे जुआ सट्टा लॉटरी हो, चाहे हॉस्पिटलाइज खर्चे हो, गलत कार्यों में खर्चे करवाता है। किंतु अब ये आपके खर्चे तो करवाएगा, किंतु कहां पर? तो भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए। आपने कोई गाड़ी खरीद ली, आपने कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया, कोई घर खरीद लिया, कोई भूमि खरीद ली, क्योंकि गुरु महाराज की राशि में बैठा है और गुरु महाराज क्या हैं? ज्ञान के कारक। सही जगह पर खर्च करवाएगा, फिर भी फिजूल के खर्चे अधिक बनकर ही आएंगे, चाहे भौतिक सुखों की स्थिति को ही लेकर हो। ऐसे में आप समझिए, आपका फोन बहुत अच्छा चल रहा है, आवश्यकता नहीं है आपको फोन नया खरीदने की, किंतु फिर भी मन में एक जागृति आएगी, आईफोन 14 लेते हैं। तो ये एक फिजूल का खर्चा है जो शायद आप बचा सकते थे। तो इन गतिविधियों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पंचम दृष्टि से मेहनत के अनुसार रिजल्ट की स्थिति के योग बनाएगा, आकस्मिक लाभ की गतिविधियां बनाएगा और पिछले समय में जो दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिल रहे थे, दैनिक रोजगार में आपको प्रभावित योग देखने को मिल रहे थे, पार्टनरशिप में आपको खटास का योग बन रहा था, इन सब स्थितियों से आपको बाहर निकालता हुआ पाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ केतु महाराज पर गौर फरमाइए। केतु महाराज अपनी मित्र कारक राशि में आए हैं और कहां पर? तो त्रिकोण भाव में। ये बुध की राशि होती है और बुध और केतु आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। ये आपको बड़े बड़े आकस्मिक लाभ करवाता है। शेयर मार्केट में अच्छा लाभ हो गया, कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहां से एकदम से बड़ा लाभ हो गया, कोई ऐसा लाभ जो आपने भी ना सोचा हो, उस प्रकार के लाभ की अवस्थाओं को यहां पर बैठकर केतु महाराज अच्छे ढंग से आपके लिए प्रभावित करते हैं। किंतु केतु क्या है? ये धड़ है। आकस्मिक लाभ हुआ, किंतु बुद्धिमत्ता और चातुर्यमत्ता का सही ढंग से सदुपयोग ना कर उस लाभ को हमने अपने हाथों से ही गवा दिया। इस प्रकार की स्थिति का योग यहाँ पर केतु बनाएंगे, क्योंकि ये ग्रह जब अच्छा देते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ गलत गतिविधियां भी होती है, और उन गलत गतिविधियों को जैसे ही आप अपने जीवन में होता हुआ देखने की अनुभूति भी करें, उसी समझ जाइए कि ये गड़बड़ हो रही है, इसको रोक देना है। यहां बैठकर केतु महाराज जिन माता पिता की स्थिति के संतान से संबंधित चिंताजनक स्थितियां बनी हुई थी, इनको अच्छा करने जा रहा है। किंतु वहीं दूसरी तरफ जिन महिला पुरुष को संतान होने में डिले हो रहा है, उनके लिए विशेष रूप से थोड़ा और डिले करता है। विद्यार्थियों के लिए यहां पर सजग हो जाना आवश्यक है, अन्यथा केतु यहां मौज मस्ती में लिप्त करता है। खेलने कूदने में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में, मित्रों के साथ घूमने की स्थिति को जागृत करेगा। तो यहां पर आपको आवश्यकता है अपनी विद्या पर सजग तरीके से कार्य करना। ये लाभ तो देगा, पास करवा देगा आपको, किंतु जितना आप डिजर्व करते हो उस स्थितियों से आपको भंग करता हुआ पाया जाएगा। अपनी मित्र कारक राशि में बैठा है और इसमें 4 चांद कब लग जाएंगे? जब बुध महाराज खुद आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। तो यहाँ केतु आपको भाग्य का साथ भी देगा, आय में वृद्धि भी देगा और व्यक्तित्व की स्थितियों को भी अच्छा कर देगा। क्योंकि आप याद रखिएगा, मैंने आपको पूर्व के कार्यक्रम में बताया था कि राहु और केतु, इनके पास खुद का घर नहीं होता, ये जिस घर में बैठते हैं उस राशिपति की तरह कार्य करते हैं। केतु के श्रेष्ठ फल लेने के लिए आप भगवान गणपति की आराधना करो, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना आपके लिए बड़ा अच्छा है। ओम बुधाय नमः का जाप करो, क्योंकि बुद्धि कारक राशि के अंदर आकर बैठा है गणपति, और बुद्ध महाराज को आप जितना अच्छे से मजबूत करोगे, ये भी बुद्धिमान हो जाएगा। और बुद्धिमान होकर चातुर्यमता के साथ में अपने जीवन में कैसे सक्सेस को प्राप्त किया जाएगा, इसका ज्ञान केतु महाराज की कृपा से भी आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। अब यहां फिर से एक बात समझिए, इस स्थान पर बैठे केतु महाराज और मीन राशि में बैठे राहु महाराज, इनका श्रेष्ठ कारक फल कैसे लिया जा सकता है, यह भी आपको जानना आवश्यक है। पहली स्थिति में बुध को आपकी कुंडली में मजबूत करो। ओम बुधाय नमः की एक माला नियमित रूप से जरूर से करो। फिजूल के खर्चे से बचने के लिए ओम गुरुवे नमः का एक माला जरूर से करो, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। दूसरी अवस्था में एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखो।
जहां आप सोते हो। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखना और हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना, नया नमक फिर से उसी कटोरी में डालकर रखना बड़े अच्छे लाभ देगा। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, राहु और केतु महाराज का श्रेष्ठ कारक लाभ लेने के लिए आने वाले 18 महीनों में अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं इनको खराब नहीं होने देना। अगर खराब होते हैं तो आलस्य प्रवृत्ति मत कीजिएगा, करा लेंगे रख दो, तुरंत रूप से चुस्त दुरुस्त कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब होते ही राहु के नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में प्रारंभ हो जाते हैं। बंद घड़ियों को आपके घर में बिल्कुल भी नहीं रखना है। साथ ही जो हमारी अलमीराज होती हैं, हमारे आले दिवाले होते हैं, जाले होते हैं घर में, पंखों के ऊपर लगी धूल होती है, इनको सदैव साफ कर कर रखिएगा। यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब होते हैं, जाले घर में होते हैं, अलमीराज वगैरह के ऊपर हमारा हाथ नहीं जाता तो हम दिवाली पर ही उसकी सफाई करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना। पंखों को बिल्कुल साफ रखो। ऊपर अलमीराज की जितनी भी स्थितियां हैं, आले दिवाले जो बने हुए हैं, ऊपर जो जाले लगे हुए हैं, इनको बिल्कुल क्लीन, अपने घर को जितना साफ रखोगे, अपने कारक भाव में बैठकर राहु महाराज और अपनी मित्र राशि में बैठकर केतु महाराज उतने ही अच्छे लाभ आपके लिए निर्मित करते हैं। एक अवस्था को और ध्यान में रखिए, आपके जितने भी बाथरूम हैं इनमें जो बाल्टी आप रखते हो नहाने वाली, इसको कभी भी खाली मत रखो, उल्टी मत रखो। इसमें थोड़ा ही पानी सही, किंतु पानी सदैव बांध कर रखो, मतलब पानी डालकर रखो बाल्टी में। खाली बाल्टी के अंदर भी आपके लिए राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक अवस्था का और ध्यान रखिएगा, जब भी आपके लिए महीने में, वीक में या रोजाना संभव हो, रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं इनको कुछ ना कुछ डालने का आप नियम बना लो। चाहे 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेकर डाल दिया, चाहे रोटी डाल दी, चाहे दूध डाल दिया। और सोने पर सुहागा लगाना चाह रहे हो तो चींटियों को आटा डालना प्रारंभ करो। राहु केतु के नकारात्मक दृष्टिकोण जो बन रहे हैं वो समाप्त होंगे और शुद्धिकरण से राहु केतु महाराज देंगे आपको मन चाहा वरदान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।